बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार जी। तो व्यूवर्स, खैर से बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद पर अगर अच्छी कढ़ाई ना बनी हो तो ईद का तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि सबकी ये ख्वाहिश होती है कि ईद पर मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त हो जिसे खाकर सभी खुश हो जाएं। तो मैं आज आपके साथ कढ़ाई गोश्त की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी और ना ही बिल्कुल रूखी फीकी होगी। और सबसे बड़ा मसला जो होता है ईद पर के गोश्त में से बसांद आती है, यानी कि स्मेल आती है, और लोग कहते हैं कि हमसे कुर्बानी का गोश्त खाया ही नहीं जाता। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि ये कढ़ाई गोश्त बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बनेगा और सभी वाह वाह के उठेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बहुत ही मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त बनाना शुरू करते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बकरे का गोश्त। ये मैंने रान का गोश्त लिया है। सबसे पहले आपने गोश्त को अच्छी तरह धो लेना है, वॉश कर लेना है। मेरे चैनल पर आपको कुर्बानी का गोश्त धोने और महफूज करने का तरीका भी मिलेगा, जिसमें मैंने बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। तो यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह धोने के बाद छलनी में आपने डाल लेना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो यहाँ पर आप ये देखें, बिल्कुल रूखा सा गोश्त है, इसमें कोई पानी नहीं है। उसके साथ है मेरे पास कुछ प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लेमन और थोड़ा सा धनिया वगैरह। तो जी, ये हमें आगे चाहिए होगा। प्याज को आपने बिल्कुल भी लच्छों में नहीं काटना, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर। मटन को हमेशा मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ, चाहे वो कढ़ाई हो, कोरमा हो, कढ़ाई गोश्त हो, जो भी रेसिपी हो, क्योंकि कुकर में ही गोश्त अच्छा गलता है और आपने अपना टाइम भी बचाना है। तो सबसे पहले आपने डायरेक्टली गोश्त को कुकर में डालना है। अभी आपने इसमें ना ही कोई पानी डालना है और ना ही आपने इसमें कोई मसाले डालने हैं। सबसे ज़रूरी टिप ये है कि जो गोश्त का अपना पानी है ना, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपने इस पानी को ड्राई होने देना है, इसका आपने इंतज़ार करना है। तो जी, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को मैं इस तरह 2-3 पीसीस में कट करके डाल रही हूँ। टमाटर भी मैं इसमें साबुत ही डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईद पर पहले ही बहुत ज़्यादा काम होता है और गर्मी भी बहुत है। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन। उसके साथ मैं डाल दूँगी इसमें 2 अदद मोटी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक। इसके साथ मैं डालूँगी 1 टीस्पून इसमें नमक और उसके साथ डालूँगी जी हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर। अभी के लिए बस मैं इतना ही डालूँगी। अच्छी तरह हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप ये देखें कि गोश्त बिल्कुल रूखा है, अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया। अब इस स्टेज में मैं गोश्त में पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं पानी शामिल करूँगी जी सिर्फ़ 1 गिलास भर के। आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना कि आपको सुखाने में ही 1.5 घंटा लग जाए। कुकर को बंद करेंगे और जितनी देर में ये वेट चलेगा या सीटी चलेगी, वो आपने सिर्फ 15 मिनट रखना है इसको। इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। हाँ, अगर आप बीफ ले रहे हैं तो फिर बीफ के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे ही ये सीटी चलेगी, वहाँ से मैं टाइम काउंट करूँगी 15 मिनट। तो जी, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं तो जी क्या पोजीशन है। तो माशाल्लाह ये देखें जी, सब कुछ अच्छी तरह गल चुका है। और ये देखें, अभी भी आपको इसमें पानी नज़र आ रहा है ना। अगर हम पहले ही इसमें 2-3 गिलास भर के, अक्सर लोग पानी डाल देते हैं, तो यहाँ पर कुकर भरा हुआ होता। अब हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं तो कढ़ाई का इस्तेमाल कैसे ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जी, यहाँ पर मैंने ली है 1 अदद कढ़ाई। कढ़ाई में मैं ये डाल दूँगी सारा गोश्त और प्याज, टमाटर जो भी हमने इसमें शामिल किए थे, सारा आपने इसको कढ़ाई में पलट लेना है। दालचीनी और मोटी इलायची को हम निकाल देंगे, क्योंकि उनका फ्लेवर गोश्त में शामिल हो गया है। फ्लेम को हम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में ये जो पानी गोश्त में आपको नज़र आ रहा है ना, हम इसको बिल्कुल सुखा लेंगे। और अगर आपको गोश्त में से कोई हड्डियाँ वगैरह अलग से नज़र आ रही हैं तो वो आप इसमें से निकाल दें। अब जी, दूसरी अहम बात कि मैं कढ़ाई गोश्त हमेशा घी में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब इसमें शामिल करूँगी घी। 1 किलो मेरे पास गोश्त है तो 1 कप भर के इसमें जाएगा घी। तो जी, यहाँ पर अब हम हाई फ्लेम पे कढ़ाई की अच्छी तरह भुनाई करेंगे कि खुशबू दूर दूर तक जाए और गोश्त आपको कितना फ्रेश नज़र आ रहा है। और आप ये कलर चेक करें। अब इस स्टेज में मैं डालूँगी 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पीसी हुई। उसके साथ हम इसमें डालेंगे जी धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून। घर के मसालों के साथ हम बनाएंगे। काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे हाफ़ टी स्पून, इसीलिए हमने लाल मिर्च इसमें कम डाली है। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। और ये गोल वाली जो लाल मिर्चें हैं ना, अगर आपके पास ये हैं तो आप 4-5 अदद ये भी इसमें शामिल कर दें।
क्योंकि कढ़ाई गोश्त में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं और इनका फ्लेवर भी आता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप ये देखें जी, माशाल्लाह कढ़ाई को हम जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसकी रंगत में, इसके टेस्ट में इजाफ़ा ही होता चला जाएगा। और माशाल्लाह आप ये देखें कि कितनी खुश रंग और खुश जायका हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। अब हम इस स्टेज में इसमें डालेंगे 1 कप दही। दही को आपने अच्छी तरह बीट करके डालना है। कभी भी आपने दही को फेंटे बगैर इसमें शामिल नहीं करना, नहीं तो सारी कढ़ाई का सत्यानाश हो जाएगा, ख़राब हो जाएगी, अल्लाह ना करे। तो उसमें फुटकड़ियाँ नज़र आती हैं जो कि ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। दही डालने के बाद हम कवर अप करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि दही का काफ़ी पानी निकलता है। तो अब हम फिर से हाई फ्लेम करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें कि माशाल्लाह ग्रेवी भी कितनी अच्छी बनी है और कढ़ाई की लुक क्या है जी, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट लेवल तक ये कढ़ाई हमारी जाएगी। लास्ट में डालेंगे कसूरी मेथी, अदरक के स्लाइसिस और हरी मिर्चें, जो कि कढ़ाई गोश्त का सिंगार है। आपने ये ज़रूर डालनी है, इससे ज़रूर आपने गार्निशिंग करनी है और फाइनल लुक पे ही आपने इन सारी चीज़ों को डालना है। यकीन कीजिए मेरी रेसिपी के मुताबिक आप जब ईद पर ये कढ़ाई गोश्त बनाएंगी ना, यकीन कीजिए बार बार आपको कह रही हूँ कि खाने वाला तो उंगलियां ही चाटता रह जाएगा और आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेगा। अब हैं जी ये मेरे पास कुछ अदरक के स्लाइसेस, हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइसेस, जो कि हम फाइनल डालेंगे जब हम कढ़ाई को सर्व करेंगे। आधी मैंने अभी डाल दी हैं, लेकिन जब मैं कढ़ाई को सर्व करूँगी ना तो कुछ मैं इसके ऊपर भी डालूँगी। तो जी माशाल्लाह सर्व करते हैं। फ़ाइनल लुक आप देखें। मैं तो व्यूअर्स हमेशा कढ़ाई गोश्त को कढ़ाई में ही सर्व करती हूँ, क्योंकि मैंने कढ़ाइयाँ छोटी छोटी लेके रखी हुई हैं जिससे कि खाने वाला खुश ही हो जाता है। तो जी माशाल्लाह आपने गार्निशिंग भी इसी तरह करनी है, लेमन के स्लाइसेस और हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइसेस, क्योंकि गोश्त के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है ताकि गोश्त हमारा जल्दी से हज़म हो जाए। और ये हमने बनाई इतनी मज़े की है कि ये आपको बिल्कुल भी हैवी फ़ील नहीं होगा, बहुत ही लाइट ये कढ़ाई है। तो इसी तरह आपने सारी रेसिपी को बनाना है और अपनी ईद को एंजॉय करें। तो जी अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा कढ़ाई गोश्त बनाने का तरीका पसंद आया है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक किए बगैर आपने बिल्कुल भी जाना नहीं। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।